बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगा बेसन का हलवा। आसिफा आमिर की फरमाइश पर मैं लाइव वीडियो में आई तो उन्होंने मुझे फरमाइश की कि मैं बेसन का हलवा बनाऊं, क्योंकि उनके बेटे को बहुत पसंद है बेसन का हलवा। तो काफ़ी देर हो गई, तकरीबन महीना हो गया, लेकिन अब मैं बना रही हूँ उनकी फरमाइश पर बेसन का हलवा। मज़ेदार सा डिफरेंट इसकी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को इतनी आसानी से बनाओगे कि बड़े आराम से बनेगी और बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। इसमें मैं आपको टिप दूंगी जिससे बहुत ही मज़ेदार सा आप आसानी से हलवा बनाओगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि फ्री है, और जो बेल का निशान आपको नजर आ रहा है वो प्लीज जरूर, नए सब्सक्राइबर जो है वो बेल को जरूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के लिए ये तमाम जो मैं आपको, इसमें बेसन है, चीनी, ये बेसन मैंने 1 कप लिया फुल भर के। इसमें 1 कप का बेसन आप रेशो रखें, और चीनी लिया है मैंने 1/2 कप। और ये देसी घी है जो मैंने मेल्ट किया है, तो कलर इस तरह का नज़र आ रहा है। आप ऑयल भी डाल सकते हो, कोई और घी भी डाल सकते हो, लेकिन देसी घी का बहुत मज़ा है। और ये पानी मैंने रखा है, ये इसका नाप नहीं है, 1/3 कप फ़िलहाल रखा है। ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और ये है सूजी, 2 चम्मच सूजी और बेसन दोनों मिला के बहुत अच्छा सा इसका जायका आएगा, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर बनाए खाली बेसन से ना हलवा तो वो ज़रा लेई लेई इसका होगा, लेई की शक्ल का। तो इसलिए सूजी ज़रूर डालनी है, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी। और जो चीनी है, तो अब चीनी में मैंने 2 टेबल स्पून इसमें और शामिल करने, क्योंकि उसमें सूजी गई है ना 2 टेबल स्पून, तो इसमें मैं चीनी भी एक्स्ट्रा डालूंगी 2 टेबल स्पून, आधे कप से ज़्यादा हो गई है। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं ना तो और चीनी डाल सकते हैं, 4 टेबल स्पून डालें, क्योंकि ये नॉर्मल चीनी होनी है, ना कम ना ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने बेसन को और वो जो सूजी इसमें मिक्स की थी ना, मीडियम से थोड़ा सा कम है, उसमें मैंने इसे भूनना है। भूनना इसलिए है कि जब घी इसमें इकट्ठा मैं डाल दूंगी ना तो बड़ी मुश्किल होती है इसे चम्मच चलाने में, मिक्स करने में। तो पहले अगर सूजी और बेसन फ्राई कर लेना बगैर घी के तो आसानी से बनेगा, और इसका जो कच्चापन है ना बेसन का वो भी नहीं आपको मिलेगा। लाजमी आपने पहले बेसन और सूजी को भूनना है स्लो फ्लेम पे, और चम्मच चलाते रहना है। इसमें ज़रा मेहनत है खड़े पास होके करने की, लेकिन बनेगा हलवा बहुत मज़े का। ये है कुछ नट्स, ये मैं बादाम, और मेरे पास है पिस्ता, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसे मैंने 2 टेबल स्पून जो घी दिखाया आपको उसमें से निकाल के इसे मैंने अलग से फ्राई कर लेना है या रोस्ट कर लेना है घी में। तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ज़रूर आपने इस तरह करना है बादाम को और पिस्ते को। घी ये मैंने जैसे ही इतना भूना है ना बेसन को, तो मुझे अच्छी सी खुशबू आई है। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए ना तो ये जो घी है मेरे पास मेल्ट किया हुआ ये मैंने इसमें शामिल किया। अब ये आपके सामने बड़ी जल्दी जल्दी ये होगा। और ये 2 टेबल स्पून घी एक्स्ट्रा अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि 2-2 टेबल स्पून मैंने चीज़ें डाली है ना सूजी की वजह से। तो अब 2 टेबल स्पून घी भी इसमें जाएगा, ये इसमें चला गया। अब इसे उसी फ्लेम पे मैंने आस्ता आस्ता इसे भूनना है। इतना नहीं भूनना, तकरीबन 1 मिनट से भी कम मैंने इसे चम्मच चलाना है, क्योंकि बेसन मैंने इतना भूनना है कि उसका कलर ज़रा सा चेंज हुआ, अच्छी सी खुशबू आई तो मैंने इसमें घी डाल दिया। अब ये इतना पतला सा हो गया ना जल्दी जल्दी से। अगर बेसन और घी मिला के करते ना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आसानी भी है और जायका भी बाकमाल होगा। जैसे ही हीट शुरू हुई है ना घी में और सूजी में, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी इसमें जो मैं आपको दिखा रही थी वही नाप है, आधा कप चीनी और 2 टेबल स्पून ऊपर से। अगर आप ऊपर से 2 नहीं तो 4 भी डाल सकते। ज़रा सा चीनी का जो टेस्ट है ना ज़्यादा होगा। अगर कम खाने वाले हैं ना तो जो मैं जितनी चीनी डाल रही है ना तो वो मुनासिब है। जैसे इसमें हीट मुझे लगी है ना कि मेल्ट हो गया है घी, और ये थोड़ा सा भुनाई की है। अब चीनी में भुनाई होगी इसकी ज़्यादा। चीनी में मैंने इतनी भुनाई करनी है कि जो चीनी का दाना है ना वो मुझे नज़र ना आए, मेल्ट मेल्ट सा हो जाए। और इसमें जैसे जैसे ये चीनी और ये पूरा मिक्सचर भूनती जाऊंगी ना, कलर भी इसका गोल्डन सा आएगा और जायका इतना अच्छा आएगा ना, जो चीनी हम इसमें भूनते जा रहे हैं चीनी का कलर भी ज़रा हल्का सा निकलेगा।
तो बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। आप जब बनाओगे ना, खाओगे, तो तब आपको पता चलेगा कि इस तरह करने से मज़ा कितना आएगा उसका, हलवे का। जिन्होंने फरमाइश की है वो ज़रूर मुझे बताएं कि बनाएंगी, तो मुझे ज़रूर आपने बताना है कि हलवा कैसा लगा, क्योंकि ये हलवा बहुत अच्छा जायकेदार होगा। ये जैसे ही चीनी भुनी है ना, तो ज़रा सख्त हो गया, तो अब मैं वो पानी डाल दूंगी, 1/3 कप और पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि पानी इसमें जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ध्यान से। इतना भी नहीं इसमें डालना। अब दोबारा से मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितना इसका टेक्सचर चाहिए हमें। अभी मैं और डालूंगी इसमें, पहले मैं मिक्स कर लूँ अच्छा सा, क्योंकि ज़रा ज़रा चीनी जब मेल्ट होती है ना, तो ज़रा ज़रा सी गुठलियाँ सी बनती हैं। उसको आप कवर कर लो, फिर उसे कवर करके फिर आप और पानी देखो कि कितना चाहिए। ये जो आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है ना, ये काफ़ी गाढ़ा होगा। रखे रखे भी हलवा ना गाढ़ा हो सकता है, तो इतना आपने रखना है कि रखें तो वो ज़्यादा सख्त ना हो, तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिर अगर सख्त भी रख लेंगे तो जिनको सख्त पसंद है वो खा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा हल्का सा ना इसमें नरमी सी होनी चाहिए। अब मैं फिर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी दोबारा से डाला है, ताकि अच्छा सा इसका ना वो जो देखने की है ना शक्ल, वो अच्छी लगे। और इस तरह पकाई भी इसकी हो रही, बुनाई हो गई, अब पका रही हूँ मैं इसे पानी डाल डाल के। कच्चा पानी नहीं होना चाहिए, कच्चापन होगा ना तो वो भी ख़राब है। तो पानी भी बॉयल करके मैंने रखा हुआ ताकि पकाऊं। इतना ना भी पके ना तो फिर ये और पकेगा तो और अच्छा सा इसकी पकाई होनी चाहिए। अब पानी फिर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। एक कप तक, तकरीबन 1 कप के करीब है पानी, या थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ये जो जैसे नरमी आ गई ना हलवे में, तो ये सही है। इस वक्त भी आप 2 चम्मच और भी डाल लोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हलवा और अच्छा सा होता जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना कि हम इसी में पानी ड्राई करने में ही रहें। तो इसके बाद ना इसमें फिर वो जो मैं ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किए हैं घी में, वो इसमें जाएंगे। थोड़े से मैं रख लूँगी गार्निश के लिए। तो अभी मैं इसे ना हल्का सा फ्राई कर रही हूँ कि ताकि कच्चापन ना हो, और ये इतना मैं इसे रख रही हूँ। अगर इसे ज़रा सा नरम और रखना चाहते हैं ना तो आप रख सकते हो, क्योंकि रखे रखे भी ये सख्त होना है, इस बात का आप ख्याल रखना। तो बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। ये जो घी नज़र आ रहा है ये बाद में ऊपर से मैं लगा दूंगी चमक के लिए, और कुछ थोड़ा सा इसमें गया, ये गया ड्राई फ्रूट, और बाद में उसमें जाएगा गार्निश के लिए। और इसमें मेरे पास है उसका एसेंस, ज़ाफ़रान एसेंस। आप अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, आप पानी में भिगो के थोड़े थोड़े से उसके पत्ते वो डाल दें, या एसेंस है तो वो डाल दें, आपकी मर्ज़ी। इसमें मैं जो उसका ऊपर का ढक्कन होता है ना, वो आधा उसमें डाल दूंगी, पूरा नहीं भर के, क्योंकि 1 कप है ना तो थोड़ा ही जाएगा इसमें। सिर्फ इसका उसका जो फ्लेवर है ना ज़ाफ़रान का, वो आना चाहिए। तो आप ज़रूर इस तरह करना, एसेंस हो या उसकी पत्तियां हो, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हो। ये ज़ाफ़रान है, मार्केट से आजकल बहुत ये मिल रहा है। आप अगर पूछेंगे ना सुपर स्टोर से जाके ज़ाफ़रान का, तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो आप ये अपने पास रख लें। अक्सर बिरयानी में, खीर में, किसी ना किसी मीठे में ना ये जाता है, तो ये रखें लाजमी। कभी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन लें, फ्रिज में रख दें। तो अपनी जो भी रेसिपी है ना इस किस्म की, तो आप उसमें शामिल करें। इसकी बुनाई मैंने काफ़ी कर ली है, सारी चीज़ें इसमें चली है। अब इसे मैंने दम पे रखना है 2 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो पे। 2 मिनट के बाद इसे डिश आउट करेंगे मज़ेदार सी खुशबू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख लो कि कितना कैसा टेक्सचर है। अगर इससे ज़रा सा नरम चाहते हो तो आप थोड़ा सा पानी उस वक्त जो मैं कह रही थी आप डाल सकते हो, 2 टेबल स्पून। लेकिन मुझे ये पसंद है, मैं इतना ही रख रही हूँ। और ये ऊपर से मैंने इसकी ये लेयर सी बना दी है, ये अच्छा लगता है हलवे में। तो बाकी जो घी था ये ऊपर ही मैं इसकी चमक के लिए डाल दूंगी, वही घी है जो मैं दिखा रही थी इसका नाप। तो ये ज़ाया नहीं करना घी। बाकी ड्राई फ्रूट है वो ऊपर डाल देंगे फ्राई करके ना। इसका इतना मज़ा आया है ना, बादाम और पिस्ता तो बहुत मज़ेदार है। जब हलवे में खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी से, और मुझे बताना है कि हलवा कैसा बना। और जो मैं लाइव वीडियो बना रही थी उसमें मैंने लूची और हलवे की रेसिपी दी थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देखना। वो भी बहुत अच्छी रेसिपी थी, ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल उसे ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिले। कमर्शियल और रेस्टोरेंट स्टाइल की मैं कोशिश करती हूँ आपको रेसिपी दूँ। वो रेसिपी जो आप होटलों में ट्राई करते हैं तो घर में भी ट्राई करें। ज़रूर रेसिपी आप मेरी पूरी देखा करें, आप बहुत ही
अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, और मैं रेमेडी भी देती हूँ अक्सर, वो भी कारआमद होती हैं। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर मेरा पेज है। और मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।